फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के डॉक्टरों ने दुर्लभ और जटिल टोटल एंडोस्कोपिक कार्डियाक सर्जरी से 16 वर्षीय किशोर के हृदय में 35 मिमी आकार के छेद को सफलतापूर्वक बंद कर मरीज को नया जीवन दान दिया है। फरीदकोट, पंजाब का यह किशोर जन्मजात हृदय विकार से पीड़ित था, जिसकी वजह से पिछले वर्षों में उसके हृदय की कार्यप्रणाली कमजोर पड़ चुकी थी। मरीज के परिवार ने इससे पहले कई अस्पतालों में कंसल्टेशन लिया था, लेकिन पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी के बाद दिखाई देने वाले घाव के बड़े निशानों को लेकर चिंतित थे और यही वजह थी कि वे इलाज से बच रहे थे। आखिरकार मरीज के परिजनों ने फोर्टिस मानेसर से संपर्क किया, जहां डॉ महेश वाधवानी, डायरेक्टर एवं एचओडी सीटीवीएस के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने बिना निशान की स्कारलेस एंडोस्कोपिक कार्डियाक सर्जरी करने का फैसला किया। सर्जिकल टीम की कमान डॉ श्यामवीर सिंह खंगारोत, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सीटीवीएस संभाल रहे थे और उनके साथ टीम में डॉ दीपक ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, डॉ आलोक रंजन साहू, एडिशनल डायरेक्टर एवं एचओडी कार्डियाक एनेस्थीसिया, डॉ गरिमा बियानी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी तथा डॉ राधिका खरे, अटेंडिंग कंसल्टेंट कार्डियोक एनेस्थीसिया थे। यह सर्जरी लगभग 5 घंटे चली और अगले 5 दिनों में धीरे धीरे मरीज की सांस, ताकत और स्टैमिना में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मरीज को जब फोर्टिस मानेसर में भर्ती कराया गया था तो उन्हें पिछले करीब 6 महीने से थकान होने पर सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। अस्पताल में जांच के बाद उनके महत्वपूर्ण संकेत स्थिर पाए गए, लेकिन विस्तृत जांच में उनके हृदय में 35 मिलीलीटर आकार का बड़ा छेद यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (ASD) की पुष्टि हुई। इसकी वजह से हार्ट वाल्व में से हल्का रिसाव, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हृदय के बाईं और वाल्व में मामूली रिसाव था। सर्जरी से पहले मरीज के एको टेस्ट तथा सीने के एक्सरे से हृदय के दाएं चैम्बर्स के बड़े आकार और कार्डियोमेगली हृदय का आकार सामान्य से बड़ा होना की पुष्टि हुई। हालांकि उपचार के तौर पर ओपन हार्ट सर्जरी का विकल्प खुला था, लेकिन मरीज के परिजनों को इससे जुड़े रिस्क और सर्जरी की वजह से छाती पर दिखाई देने वाले बड़े निशान को लेकर चिंता थी। तब डॉक्टरों ने मिनिमली इन्वेसिव टोटल एंडोस्कोपिक कार्डियाक सर्जरी का फैसला किया। मरीज के दाएं बगल के नीचे 4 छोटे आकार के चीरे प्रत्येक 5 सेमी से कम लगाए गए और बिना छाती खोलने उनके हृदय के छेद को सफलतापूर्वक बंद किया गया। इस एडवांस तकनीक की सुविधा भारत के कुछ गिने-चुने केंद्रों पर ही उपलब्ध है। इससे मरीज की त्वरित रिकवरी होती है और पीड़ा भी कम से कम होती है तथा सर्जरी के बाद शरीर पर उभरे निशानों को देखकर पैदा होने वाले मनोवैज्ञानिक दबाव से भी बचाव होता है। सर्जरी के बाद एको टेस्ट से मरीज के हृदय में मौजूद रहे छेद के पूरी तरह से बंद होने की पुष्टि भी हो चुकी है। इस मामले की और जानकारी देते हुए डॉ महेश वाधवानी, डायरेक्टर एवं एचओडी सीटीवीएस, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने बताया, एंडोस्कोपिक कार्डियाक सर्जरी काफी उन्नत और जटिल प्रक्रियाओं में से एक है, जिसे देश के कुछ गिने-चुने केंद्रों में ही किया जाता है। इसमें एक पतली लचीली ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ एक कैमरा जुड़ा होता है, एंडोस्कोप होता है। इसे मामूली चीरा कर मरीज के शरीर में डाला जाता है ताकि हृदय की सर्जरी करने के लिए स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इसका इस्तेमाल आमतौर से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्लोजर तथा अन्य CHD संबंधी कंडीशंस के इलाज में होता है। इस तकनीक का एक बड़ा फायदा यह होता है कि मरीज की तेजी से रिकवरी होती है, उसे शारीरिक पीड़ा भी कम होती है और साथ ही सर्जरी की वजह से छाती पर बनने वाले बड़े निशानों को देखने से होने वाली मनोवैज्ञानिक पीड़ा से भी नहीं गुजरना पड़ता। इस मामले ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की है कि किस प्रकार कार्डियो केयर में इनोवेशन और प्रिसीजन से किस प्रकार युवाओं की जिंदगी को बदला जा सकता है। हम जेनेसिस फाउंडेशन के आभारी हैं, जिन्होंने इस मामले में वित्तीय मदद दी, क्योंकि मरीज के पिता इस सर्जरी का बोझ उठाने में असमर्थ थे। डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए मरीज की माताजी ने कहा, हमें शुरू से ही पता था कि मेरे बेटे के हृदय में छेद है। हमने नॉर्थ इंडिया के कई अस्पतालों में बेटे को दिखाया और डॉक्टरों से परामर्श किया, लेकिन हर जगह हमें ओपन हार्ट सर्जरी का ही विकल्प दिया गया, जिसका मतलब था सर्जरी के बाद बड़े निशान और साथ ही रिकवरी में धीमी गति, जो लंबा समय भी लेती है। आखिर में हम फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर, गुड़गांव आए और हम यहाँ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी तथा स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज टीम से मिले। पूरी जांच और मूल्यांकन तथा सलाह मशविरा के बाद हमें उम्मीद जगी कि यहाँ हमें वही उपचार मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमें उस वक्त काफी राहत महसूस हुई जब डॉक्टरों की टीम ने मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का विकल्प सुझाया, जिसमें छाती को खोले काटे बगैर ही हृदय का छेद बंद हो सकता है। हम पेरेंट्स के लिए यह काफी सुकून का विषय था। अब सर्जरी के बाद हम अपने बेटे को खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी जीते देखकर हम काफी खुश हैं। अभिजीत सिंह, फैसिलिटी डायरेक्टर, फोर्टिस मानेसर ने कहा, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में अत्याधुनिक कैथ लैब्स, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सुविधा
और विस्तृत डायग्नोस्टिक क्षमताओं समेत नवीनतम एवं उन्नत हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यह मामला इस बात का पुख्ता उदाहरण है कि किस प्रकार उन्नत और आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से मरीज की रिकवरी कम समय में मुमकिन है और स्वास्थ्य लाभ भी बेहतर होता है। सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। अभी रिसेंटली हमने मिनिमली इन्वेजिव और टोटली एंडोस्कोपिक प्रोग्राम इन कार्डियक सर्जरी शुरू किया है, जो कि बहुत ही रेयर किस्म का प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चों में वैसे भी छोटा बच्चा होता है तो इस तरह की सर्जरी करना मुश्किल होता है। हमने अभी एक 16 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया इसी प्रकार का, जिसमें बच्चे को सामने से कोई चीरा नहीं आया है। पूरा सर्जरी हमने दूरबीन के द्वारा किया है, जिसमें बच्चे को छोटे छोटे चीरे आए हैं जो उसकी हाथ के नीचे होते हैं, तो वो कभी दिखाई नहीं देते। इससे फ़ायदा ये होगा बच्चे को कि उसका जो इमीडिएट टर्म रिकवरी है वो बहुत फास्ट होता है। जो नॉर्मली 6-7 दिन बाद बच्चा डिस्चार्ज होता है, वो हम 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर पाते हैं। जो बच्चे को हम 1 से 1.5 महीना रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, वो इमीडिएटली स्कूल जा सकता है, खेल कूद कर सकता है और अपने नॉर्मल जीवन के कामकाज कर सकता है। और लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये है कि बीमारी का इलाज होने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है, निशान नहीं होता, तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। मेंटली सोसाइटी उसे बीमार मरीज की तरह नहीं देखती, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह देखती है। और स्पेशली बच्चों में ये सब होता है तो उनकी शादी ब्याह में जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब नहीं आती हैं। प्लस हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली सर्जरी है, ये नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी से थोड़ा ही कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें कुछ कंज्यूमेबल्स बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल के। उसके लिए हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं जो इन गरीब बच्चों को सपोर्ट करती है। इस तरह से हम गरीब बच्चों को भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं बिना उन पे कोई आर्थिक बोझ डाले। लक्षण तो हर बीमारी के अलग अलग होते हैं। अगर हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की बात करें तो ये एक शब्द में नहीं कवर होता है, इसमें एटलीस्ट 50 तरह की अलग अलग बीमारियां हैं। कुछ में बच्चे नीले पड़ते हैं, कुछ में बच्चों की सांस फूलती है, कुछ बीमारियां इतनी जटिल होती है कि बच्चा 1 महीना 2 महीने के बियॉन्ड सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। उन बच्चों को हमें 1 महीने के अंदर ऑपरेशन करके ही बचाया जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा एक विषय है जिसको कवर नहीं कर सकते। लेकिन और कारण क्या है, जेनेटिक हो सकता है, कुछ मैक्सिमम में हमें पता नहीं है क्यों होता है, साइंस अभी तक ये ढूंढ नहीं पाया है। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस क्यों होते हैं वो साइंस अभी जान नहीं पाया है, उस पर रिसर्च जारी है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पौष्टिक आहार लिया जाए और इन्फेक्शन से बचा जाए तो इनको कम किया जा सकता है। लेकिन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है, होता रहेगा आगे भी। अभी उसे रोकने का कोई कारगर उपाय नहीं है, सिर्फ इलाज किया जाता है। कितना चैलेंजिंग था जब ये पेशेंट आया, कितना चैलेंज था और क्या क्या आपने उसको पेशेंट? पहला चैलेंज तो फाइनेंशियल था, तो हमें संस्थाओं को भी कन्विंस करना पड़ा कि हम ये सर्जरी सेफली कर सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, हमें बच्चे के लिए अच्छा करना है, लेकिन उसको सेफ्टी जो कन्वेंशनल सर्जरी है उतना ही रहना चाहिए। अगर रिस्क बढ़ेगा तो ये सब करने का मेरी नज़र में कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। तो इनका योगदान शायद मुझसे भी ज़्यादा है, और इस पर्टिकुलर केस में इन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं सिंगल लंग वेंटिलेशन। जैसे आप सबको पता है इंसान में 2 फेफड़े होते हैं, लेकिन इस सर्जरी में मुझे 1 लंग बंद चाहिए, तो वो सब मुझे अब ताल्लुक करके देते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है कि ये सबके लिए फंडिंग, क्योंकि कार्डियक सर्जरी थोड़ा महंगा इलाज है, तो फंडिंग कहाँ से आएगा? हर कोई अमीर नहीं होता, सबके पास इंश्योरेंस नहीं है। ज़्यादातर इंश्योरेंस कार्डियक सर्जरी क्योंकि कंजेनिटल जो है उनको कवर नहीं करती, तो ऐसे में हमारे ओनर्स जो हमारे साथ आज हैं यहाँ मौजूद, जेनेसिस फाउंडेशन, इन्होंने इस बच्चे के लिए डोनेशंस अरेंज की। तो ये फाइनेंशियल पहलू है जो ये पूरी टीम मिलके देखती है। सर्जिकल पार्ट या ट्रीटमेंट पार्ट जो जर्नी स्टार्ट होती है बच्चे की, जैसे डॉक्टर शाम्पी ने बताया,
वो डेफिनेटली वहाँ से होती है जब पेशेंट आपके साथ संपर्क में आता है। तो जसवीर की भी ऐसी एक स्टोरी है। ग्रोन अप है, हार्ट की बीमारी जन्म से थी, जब से ये पैदा हुआ था तब से ही हार्ट की बीमारी थी। जब पहली बार ये मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आए तो फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से हम भटिंडा में ओपीडी करते हैं, आउटरीच, ताकि इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो आउटरीच स्टेशन हैं जहाँ पे ऐसी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है या पेशेंट को आइडिया नहीं है कहाँ पे जाना है ऐसी बीमारी को लेके, तो उन फार फ्लंग एरियाज़ में भी हम आउटरीच ओपीडीज़ करते हैं ताकि ऐसे पेशेंट्स को सर्विसेज दी जा सके। तो फर्स्ट टाइम ये जब मेरे से मिले थे तो इनकी माताजी थी इनके साथ। तो जवान लड़का है, ग्रो कर रहा है, लेकिन हार्ट बहुत कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हार्ट था। तो इन्होंने ऐसा नहीं हमें ही पहली बार and in the end we are very happy to report that पिछले 100 केसेस में जो हमारा स्पेक्ट्रम रहा है उसमें मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी, कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट सर्जरी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेरियाट्रिक सर्जरी, वस्कुलर सर्जरी, हर तरह की सर्जरी हमने की है। एंड ये वाला केस जो कि हमने किया है दैट इट जस्ट शोज कि हम प्रोग्रेसिव हैं और नई नई चीज़ें करना चाहते हैं जो और किसी ने नहीं की। तो मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी गुड़गांव में ही पहली बार हुई है जिसमें कि कोई चीरा है ही नहीं। जैसे दूरबीन से गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है या फिर अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, उसी तरीके से टोटली एंडोस्कोपिक हार्ट सर्जरी हुई है बच्चे की। पेट की सर्जरीज में लेप्रोस्कोपी बहुत सालों से है, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था उसमें, इसलिए शायद मैं ये कर पाया। लेकिन थोरेसिक या कार्डियक सर्जरी में ये अभी बहुत ही नया विषय है जिस पे बहुत काम हुआ नहीं है। तो हमने बहुत सारी जो मेरे पुराने एक्सपीरियंस थे लेप्रोस्कोपी सर्जरी के वो इसमें इस्तेमाल किए, और अब ओपन सर्जरी करते हुए मुझे इतने साल हो गए कि मुझे जो पॉसिबल डिफ़िकल्टीज आ सकती है वो पहले से दिमाग में थी, उनके लिए पहले से हमने तैयारी करके रखी है। तो भी इसमें मुझे जो नॉर्मल सर्जरी होती है उससे करीबन दुगना समय लगा, लेकिन उसमें हमने पेशेंट सेफ्टी को एक बार भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। Sagar hai. I'm the operations director at Genesis Foundation. It is a Gurgaon-based NGO which was started in 2001 by my parents Prema and Jyoti Sagar. As of April 1st of this year, 2025, we reached a milestone of supporting 5,000 children who have critical illnesses like CHD, as Jaspreet has suffered from but is doing well today. We are extremely grateful and proud of the team at Fortis Manesar for this medical milestone and to be part of this medical milestone today. जैसे डॉक्टर महेश और डॉक्टर दीपक ने बोला था, हम फोर्टिस मानेसर के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी टीम के साथ हम 3-4 से एफिलिएटेड हैं। Together we have supported 120 children with this team. It's been remarkable. The success rate is extremely good and we are very grateful to be able to contribute to such medical milestones. We're very happy to know that Jaspreet is doing well. Genesis Foundation एक संस्था है जो पैन इंडिया काम करती है। We have partnerships across the country, of course. We fill the gap where families जहाँ पे monthly income 20,000 से कम होता है, हम उनको support करते हैं congenital heart defects के लिए। Director and HOD CTBS from Fortis Manesar along with his team of doctors. डॉक्टर वाधवानी ने एक 16 साल के टीनेजर का एंडोस्कोपिक स्टारलेस एंडोस्कोपिक कार्डियक सर्जरी की है। It's a new technology in healthcare. So I'm asking Dr. Wadhwani to please address the media, sir. Over to you. So over to you. एक्चुअली माइक की जरूरत नहीं है, 9 महीने पहले उनकी पहली हार्ट सर्जरी थी एंड वी आर वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि इन 9 महीने में हमने 150 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज की हैं टोटली। उन हार्ट सर्जरीज में वी आर वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि वी हैव डन अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ हार्ट सर्जरीज जो कि किसी भी एक नेचर से खत्म होती है। इंटेंशन राइट फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ ज्वाइन करने में ये थी कि वी विल मेक इट एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मतलब ऐसा सेंटर जहाँ पे ऐसी सर्जरीज होती है जो और कहीं भी नहीं।
जी, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आज जो आपने इस बच्चे की जान बचाई है, इस तरह से किस तरह से ये आपके एनजीओ काम कर रही है और अभी तक कितने लोगों के साथ आप इस तरह की हेल्प कर चुके हैं? जेनेसिस फाउंडेशन 2001 से काम कर रही है इन क्रिटिकल इलनेसेस। 2017 में हमारा फोकस शिफ्ट हो गया सिर्फ CHD कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स पे, जो हम शुरू से नहीं कर रहे थे। शुरू से हमने 5100 एक्चुअली अगले हफ्ते हमारा ये माइलस्टोन सेलिब्रेट होने वाला है। 5100 बच्चे को चांस दिया लाइफ में, जैसे कि जसवीर। हम अपने वेरियस डोनर्स, कॉर्पोरेट डोनर्स, इंडिविजुअल डोनर्स, इंस्टीट्यूशनल डोनर्स के साथ काम करते हैं फंड्स रेज करने के लिए, ताकि जो फैमिलीज़ को दिक्कत होती है बच्चे का इलाज करने के लिए, जैसे कि ये फैमिली ने भी ऐसे फेस किया था, हम उनको सपोर्ट करते हैं 100%। फोर्टिस मानेसर टाइप हॉस्पिटल्स हमारे पास 40+ पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं, मगर जैसे फोर्टिस मानेसर है वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें डिस्काउंटेड रेट्स देते हैं ताकि हम ये सर्जरीज कर पाएँ। तो यस, किस तरह सर आप किस प्रकार करते हैं, कैसे मिलते हैं? तो 90% जो हमारे पास ये बच्चे आते हैं ये हॉस्पिटल से ही आते हैं, जैसे कि डॉक्टर दीपक आउटरीच क्लिनिक्स करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं ये बच्चे, मगर 10% होते हैं जो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स या वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, बट प्रेडोमिनेटली सारे हॉस्पिटल से ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग हॉस्पिटल ही नहीं जा पाते, इतने बड़े हॉस्पिटल खासकर, तो ऐसे बच्चों तक पहुंचने के लिए आपने कुछ कदम उठाए? तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, और ये जो फोर्टिस मानेसर की जो टीम है उनके साथ हमने भी प्रीवियसली स्क्रीनिंग कैंप्स किए हैं। तो स्क्रीनिंग कैंप्स का क्या पॉजिटिव होता है कि आप ये रिमोट जगह में जाके बच्चे को आइडेंटिफाई करके मेट्रो सिटीज़ में लाकर उनका इलाज कर सकते हैं। कोई नीडी अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे तो क्या कर सकता है? वो हमें हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.genesis-foundation.net, और वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको हेल्प कर सकते हैं। आने वाले समय में और क्या प्लानिंग है आपकी इस तरह से लोगों के हेल्प करने की? क्या कुछ और भी क्षेत्रों में आप जाने वाले हैं? तो हमारा अभी बहुत सिंपल है, हमें इलाज करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, और सबसे ज़रूरी हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना है ये डिज़ीज़ के बारे में, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। तो हमें टाई-अप्स करने हैं, हमें स्क्रीनिंग कैंप्स करने हैं, हमें इंटीरियर लोकेशन इंडिया में जाके अवेयरनेस स्प्रेड करना है, ताकि जो ये फैमिलीज़ होती हैं जिनको जो गोल घूम के उनको कोई इलाज का मतलब रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता है, हम उनको हेल्प करके समझा सकते हैं कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के सिम्टम्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, और फिर आप कहाँ पे आ सकते हो इलाज के लिए। और ऐसे संस्था भी है जैसे कि जेनेसिस फाउंडेशन जो उनको 100% सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम।